श्रेष्ठता मात्र शस्त्र विद्या जानने से या गुरु भक्ति करने से या दान पुण्य करने से नहीं सिद्ध होती। एक मनुष्य श्रेष्ठ बनता है अपने सभी गुणों से, केवल एक या दो से नहीं। अर्जुन को श्रेष्ठ कहने के कई कारण थे। अर्जुन को प्राचीन ऋषि नर का अवतार माना गया है। नर व नारायण दो भाई थे जिन्होंने अपने इंद्रियों व अपनी सभी इच्छाओं पर विजय प्राप्त की थी। दानव सहस्त्र कवच से इनका युद्ध भी मानव कल्याण के लिए था, स्वयं अपने लिए नहीं। ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य का दूसरा जन्म था अर्जुन। अर्जुन का समस्त जीवन ही निष्काम कर्म योग की साधना है। वो क्षत्रिय थे, इसलिए युद्ध करना उनका धर्म था, किंतु एक उत्तम योद्धा बनने में भी उनकी प्रतिस्पर्धा किसी और से नहीं, स्वयं से थी। उनका लक्ष्य सीख कर श्रेष्ठ होना था, ना कि किसी और से श्रेष्ठ होना। यह एक बहुत बड़ा अंतर था उनमें और कर्ण में। उन्होंने युद्ध के माध्यम से जो भी जीता वो सब अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को अर्पण कर दिया, अपने लिए कुछ नहीं रखा। जब दान किया तो उसके बदले में अपने लिए कुछ नहीं लिया। उन्होंने युद्ध में गंधर्व अंगर पर्ण को जीवन दान दिया। उसके बहुत आग्रह करने पर भी बदले में कुछ नहीं लिया। वह अर्जुन को अपने अश्व व विद्या देना चाहता था, किंतु अर्जुन ने यह तब ग्रहण किए जब उसने अर्जुन से उनका आग्नेयास्त्र लिया, जीवन दान के बदले नहीं। दानवमयी को उन्होंने जीवन दान दिया और मई के बहुत आग्रह करने पर उससे कहा कि वो युधिष्ठिर के लिए सभागृह का निर्माण करे, अपने लिए कुछ नहीं। उन्होंने किसी के जीवन को अपनी प्रतिज्ञा से अधिक महत्व दिया और ब्रह्मचर्य व्रत लेने के पश्चात भी उलूपी का अनुरोध स्वीकार किया, उनकी प्राण रक्षा के लिए। यहां उन्होंने भीष्म को धर्म में परास्त कर दिया, जिन्होंने अंबा के सम्मान व जीवन से अधिक महत्व अपनी प्रतिज्ञा को दिया था। यही बात कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में भीष्म को समझाई थी। स्वयं शस्त्र ना उठाने की अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर। महाभारत का युग स्त्री प्रधान नहीं था, और ऐसे युग में अर्जुन नारी का सम्मान करना, उसकी इच्छाओं का आदर करना, उसे बराबरी का दर्जा देना, ये सब बखूबी जानते थे। कृष्ण और अर्जुन अपने समय के फेमिनिस्ट थे। अर्जुन द्रौपदी के प्रियतम ऐसे ही नहीं थे। वो द्रौपदी को समझाते थे व उसको उन्होंने एक मित्र का दर्जा दिया हुआ था। उस युग में जब स्त्रियां पराये पुरुषों से बात तक नहीं करती थी, अर्जुन ने द्रौपदी की मित्रता अपने मित्र से कराई व उनकी मित्रता को बढ़ावा भी दिया। अपनी पत्नी चित्रांगदा के पिता को उन्होंने वचन दिया था कि उनके विवाह से उत्पन्न पुत्र उनका वारिस होगा व अर्जुन उस पर अपना अधिकार नहीं जताएंगे। अपने अन्य सभी पुत्रों का वध हो जाने के पश्चात भी अर्जुन ने इस वचन का पालन किया व बभ्रू वाहन पर अपना अधिकार नहीं जताया। चित्रांगदा जब भी उनके पास आई, अपनी मर्जी से आई। उलूपी के अनुरोध पर उसके साथ एक रात्रि व्यतीत करने के बाद भी उन्होंने उसे पत्नी का दर्जा दिया। वह उलूपी उस एक रात्रि के पश्चात वर्षों तक अर्जुन की प्रतीक्षा करती रही। महायुद्ध के पश्चात उनकी चारों पत्नियां हस्तिनापुर में एक साथ रहती थी, किंतु तब भी द्रौपदी के हृदय में उनके स्थान को कोई नहीं डिगा पाया। यह तो उनका प्रेम व सम्मान अपनी पत्नियों के लिए था। कृष्ण की पत्नी सत्यभामा उनकी मित्र थी। स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी, जिसको देख ऋषियों का तप भंग हो जाता था, उसे देख अर्जुन को अपने पूर्वज राजा पुरुरावस स्मरण हो आई, जिनसे उर्वशी ने विवाह किया था, और उन्होंने उस सुंदर अप्सरा में भी मां के दर्शन कर लिए। दुर्योधन की घोष यात्रा के दौरान
उसका युद्ध गंधर्वों से हुआ। वह उन्होंने उसे व कुरु स्त्रियों को बंदी बना लिया। अर्जुन ने गंधर्वों को परास्त कर उन्हें छुड़ाया व द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध उन स्त्रियों से लेने के विषय में सोचा तक नहीं। वह उन्हें सम्मानपूर्वक हस्तिनापुर भिजवा दिया। अर्जुन ने सदैव बड़ों का आदर किया, चाहे वो बाल्यकाल में अपने पिता पांडु से उनका विशेष स्नेह हो या भीष्म में पांडु की छवि देख उनसे किया स्नेह, चाहे वो द्रोण को भगवान के समकक्ष रख आदर देना हो या युधिष्ठिर के कहे हर वाक्य का पालन करना। अर्जुन के ऊपर अपने बड़ों का अनादर करना या उनसे असत्य कहने का दोष कोई नहीं लगा सकता। यहां तक कि युद्ध में भी जब सब योद्धा अपना आपा खो एक दूसरे को अपशब्द कह रहे थे या एक दूसरे का अपमान कर रहे थे, तब भी अर्जुन के मुख से किसी के लिए ऐसा शब्द नहीं निकला। युद्ध को उन्होंने कर्म समझकर किया, किंतु स्वयं उससे दूर रहे। गीता उपदेश तो उन्हें महायुद्ध में प्राप्त हुआ। उससे पहले भी कभी किसी युद्ध में अर्जुन ने अपने शत्रु का अपमान नहीं किया। बड़ों का अनादर करना तो बहुत दूर की बात है। द्रुपद उनसे युद्ध में हारने के उपरांत भी उनके युद्ध कौशल व चरित्र का कायल हो गया था, और द्रौपदी की उत्पत्ति के उपरांत से उसके मन में उसके लिए वही एक वर था, अर्जुन। अर्जुन को अपने समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर व योद्धा कहा जाता था। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी, किंतु तब भी अर्जुन दंभी या अभिमानी नहीं थे। उन्हें अपने युद्ध कौशल व गांडीव पर गर्व था व पूर्ण विश्वास भी, किंतु घमंड नहीं था। अपने हर विजय का श्रेय उन्होंने अपने गुरु को दिया। वह महायुद्ध की जीत का श्रेय कृष्ण तथा शिवजी को। अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया था अर्जुन ने। महादेव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कठोर तप किया था, जिससे उत्पन्न गर्मी से परेशान होकर उस पर्वत पर रहने वाले ऋषि स्वयं शिवजी के पास गए थे अर्जुन का तप बंद करवाने। स्वर्गलोक में इंद्र ने उन्हें अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाया। वह उनसे कहा कि वो उनके साथ स्वर्ग में रहे, किंतु कर्तव्य परायण अर्जुन ने मना कर दिया कि उन्हें देवीय शस्त्र सीखकर वापस धरती पर अपने परिवार के साथ वनवास में रहना है। जिस स्वर्ग को पाने के लिए लोग दान पुण्य करते हैं, त्याग करते हैं, कष्ट झेलते हैं, जिस इंद्रासन को पाने के लिए दानव कठिन तप करते हैं, वह फिर युद्ध। अर्जुन ने उस स्वर्ग व इंद्रासन को ठुकराने में एक क्षण भी नहीं लगाया। अर्जुन ने कोई एक या दो अच्छे कार्य नहीं किए, परंतु अपना संपूर्ण जीवन एक कर्मयोगी की भांति जिया। राजकुमार होते हुए भी अपना अधिकतर जीवन या तो वन में व्यतीत किया या रणभूमि में, किंतु ना कभी भाग्य को कोसा ना किसी और को। सदैव उसे अपना कर्तव्य माना। कभी किसी से कटु वचन नहीं कहे, कभी किसी का अपमान नहीं किया, कभी कोई अधर्म नहीं किया। लोग समझते हैं कि अर्जुन को कृष्ण ने चुना इसलिए वो श्रेष्ठ है, किंतु सत्य यह है कि कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए चुना क्योंकि वो श्रेष्ठ है। कृष्ण ने उन्हें अपना सबसे प्रिय व्यक्ति कहा, जो उन्हें अपने धन, संपत्ति, राज्य, पत्नियों व पुत्रों से, यहां तक कि अपने जीवन से भी अधिक प्रिय है। और व्यास ने उन्हें नरोत्तम कहा, सब नरों में श्रेष्ठतम। शत्रु का वध करना कोई बड़ी बात नहीं थी क्षत्रियों के लिए, किंतु उनमें से सर्वश्रेष्ठ योद्धा का युद्ध के परिणामों व होने वाले संहार के विषय में चिंतित होना, यह अपने आप में अति विशिष्ट बात है, जो मात्र एक महान योद्धा व श्रेष्ठ मनुष्य ही सोच सकता है। और इसीलिए
स्वयं श्री कृष्ण ने कहा कि नरों में मैं अर्जुन हूं। धन्यवाद।